दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे जज हुए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये नाम है जज फ्रैंक कैप्रियो का। लोग उन्हें दुनिया का सबसे करुणामय न्यायाधीश कहते हैं। उनकी अदालत में सिर्फ कानून की किताबों का सहारा नहीं लिया जाता था, बल्कि वहां इंसानियत और दया भी साथ चलती थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया भी हो सकता है। आज हम आपको उनकी पूरी कहानी बताएंगे। कैसे एक साधारण परिवार का लड़का अमेरिका का सबसे प्यारा और इंसानियत से भरा हुआ जज बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। फ्रैंक कैप्रियो का जन्म अमेरिका के रोड आइलैंड में हुआ। उनका परिवार गरीब था। पिता एक मजदूर और मां गृहिणी थीं। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया। बचपन से ही फ्रैंक गरीबों और मेहनतकश लोगों को देख रहे थे। ये देखकर उनके दिल में इंसानियत और करुणा की भावना पैदा हुई। उनके पिता कहते थे, बेटा, बड़ा इंसान बनने से ज्यादा जरूरी है बड़ा दिल रखना। फ्रैंक ने इस बात को हमेशा याद रखा। स्कूल के दिनों में फ्रैंक पढ़ाई में तेज थे। वे समझते थे कि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिससे वे जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए उन्होंने लॉ यानी कानून की पढ़ाई शुरू की। जहां दूसरे लोग जज बनने का सपना सिर्फ करियर और पावर के लिए देखते थे, वहीं फ्रैंक सोचते थे, अगर मैं जज बना तो सिर्फ कानून नहीं देखूंगा, बल्कि इंसान की हालत भी समझूंगा। यही सोच उन्हें अलग बनाती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकील के तौर पर काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा और एक दिन वे जज बन गए। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वे भी बाकियों की तरह सिर्फ कानून की किताबों के मुताबिक फैसले करेंगे या फिर इंसानियत का रास्ता अपनाएंगे? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, यानी इंसानियत और दया का रास्ता। आमतौर पर कोर्ट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। जज का कड़क चेहरा, गुस्से में बातें और भारी जुर्माने, यही तस्वीर लोगों के दिमाग में होती है। लेकिन फ्रैंक कैप्रियो की अदालत बिल्कुल अलग थी। वहां लोग डरकर नहीं, बल्कि उम्मीद लेकर आते थे। अगर कोई गरीब इंसान जुर्माना भरने में असमर्थ होता तो वे पूछते, क्या आपके पास सच में पैसे नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर कोई बुजुर्ग महिला आती तो वे मुस्कुराकर कहते, माँ जी, आप परेशान न हो, कानून सख्त है, लेकिन हम सब इंसान भी हैं। उनकी बातों में इतना प्यार और सच्चाई